करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्जयन्ति हि सुमेधसः पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादीन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं वे गतिः दह्यं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं परन्तपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्तन्दर्कन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महंत श्री मनोहर दास बाबा तिरोभाव महोत्सव चकलेश्वर वर्तन अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहं कृते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महंत श्री श्री मनोहर दास बाबा चकलेश्वर प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। महंत श्री मनोहर दास बाबा प्रभु की पदधूलि मस्तक पर लगाएं। जय हो, जय जयकार हो। श्री श्री पंडित जी महाराज हमारे परम आराध्य गुरुदेव परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु का वचन है कि श्री वृंदावन के अंतिम सिद्ध संत, ऐसी बात कहना ये केवल हमारे आचार्य पाद के श्री मुख से ही संभव है। और उन्होंने जो कह दिया है इसके बाद उस पर कोई विचार का अवकाश नहीं है। अंतिम सिद्ध संत बाबा श्री श्री पंडित रामकृष्ण दास जी, उनके चरित्र में मानसिंह राजा का कभी जिक्र नहीं हुआ। आज नंद तनुज किंकर जी ने तो बड़ा अद्भुत काम कर दिया कि राजा मानसिंह जो श्री पंडित जी महाराज के चरण चापन का
अधिकार रखते थे, उनकी कृपा संपन्न थे, कृपा संपन्न रहे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। श्री श्री नवद्वीप से आए हुए, कोलकाता से आए हुए श्री श्री रामदास प्रभु, जिन्होंने 10 लाख लोगों को दीक्षित किया, उनकी भाव भक्ति सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें तो चरण चापन चरण स्पर्श का अधिकार दे देते, लेकिन अन्यथा तो कोई ऐसा नहीं कर पाता। आज की तारीख में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम भी चाहते हैं हमें भी सब कुछ मिल जाए, लेकिन अपनी पात्रता भूल जाते हैं, अपनी पात्रता भूल जाते हैं। बड़ी विनम्रता से महाराज जी कहते हैं, रस और भाव, रस और पात्र और रस 2 चीजें हैं। रस की कमी नहीं है, रस तो व्यापक है। कहो कहाँ जहाँ रस रूप कृष्ण नाही, लेकिन पाना किसको है? पात्र को। पाना किसको है? भाव को। पाना किसे है? श्रद्धा को, निष्ठा को, प्रीति को, रति को, आसक्ति को, जो संसार में खो गई है, संसार में बट गई है। अब सत्संग के द्वारा उसे दोबारा रिवाइव करके अगर भगवान में हम लगा सकें तो रस की कोई कमी नहीं है। हमें कहीं भी कितना भी भगवान का रस मिल सकता है, और वृंदावन में तो विशुद्ध उन्नत उज्जवल भगवान के श्री युगल चरणारविंद की सेवा भी मिल सकती है। पर प्रयास है पात्रता का, और ये पात्रता गुरुजनों की सेवा के लिए भी अपेक्षित है। अब मेरे को सुन के ही मेरे को तब से सहन ही नहीं हो रहा है कि बड़े महाराज श्री ने जियालाल जी के मस्तक पर अपना चरण रख दिया। वो हमेशा यही कहते कि महाराज चरण तो भगवान के, चरण तो भगवान के। मैंने कभी उनको नहीं कहा, या मैं पात्र तो था ही नहीं, मैं उनको कैसे कहता। तो यहाँ ये भी एक सत्य है कि मैं पात्रता के अभाव में उनसे कभी नहीं कहा, लेकिन जियालाल जी के मस्तक पर रख दिया। ये बात मुझे सहन ही नहीं हो रही है कि मैंने जियालाल जी के साथ अगर मैं उनका रेफरेंस देकर कह देता, और मैं कहता महाराज मैं पात्र नहीं हूं, मैं बन भी नहीं सकता हूं, लेकिन चूंकि आपने कहा मैं किसी के ऐसा करता नहीं हूं, तो आपने जियालाल जी के लिए किया है, मैं जियालाल तो नहीं बन सकता हूं। क्योंकि ये श्री आपके लाडले की जो सेवा किया है, आश्रम की सेवा, छोटे महाराज श्री की सेवा, आपकी सेवा, जिस लगन से, जिस निष्ठा से और जिस सब प्रकार से करते हैं, ये तो मेरे स्वप्न में भी संभव नहीं है। लेकिन मुझे एक बात के लिए आप ऑब्लाइज कर दो कि आप कहते हैं कि मैं किसी को रजत क्यों दूंगा, मेरे रज में क्या है, गुरुजनों के ठाकुर की रज लो। तो प्रभु शायद मेरा काम बन जाता, लेकिन शायद नहीं बना, तो पात्रता नहीं रही होगी, नहीं हो रही होगी, क्या नहीं है ही, अभी भी नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है, अपनी पात्रता के अनुसार ही किसी को कुछ मिलता है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। गुरुजन है, गुरुजनों की सेवा है, गुरुजनों का उच्छिष्ट है, गुरुजनों का कृपा दृष्टि है, गुरुजनों का कृपा संग है, हो सब कुछ है। लेकिन पात्रता के अभाव में, पात्रता डेवलप होगी, हरि नाम ही इस पात्रता को देने वाले हैं। हरि भजन, हरि नाम, हरि चरणों की शरणागति ही इस पात्रता को देने वाली है। मैं समझता हूँ कि हरि नाम, हरि शरणागति हमें पात्रता तो देती है, लेकिन हमें लौटा कर कहते हैं नहीं ये नहीं चाहिए, हमें तो कुछ वही चाहिए जो हो संसार चाहिए, तो फिर पात्रता लौट जाती है। मैं देखता हूँ सब में बड़े बड़े गुण हैं, बड़े बड़े भाव हैं, बड़ी बड़ी निष्ठाएं हैं, लेकिन इसकी याचना, इसकी इच्छा करना, इसी को ही आधी मान देना। अभी नंद तनुज किंकर ने कहा कि मान सिंह बहुत बड़े सशक्त, स्वस्थ, बड़े वीर, महावीर। क्यों? उन्होंने संसार को उल्लंघन करके, लांघ करके, उसकी आसक्तियों को
उसके आकर्षण को, जो दुर्जर गेह श्रृंखला है। जब घर द्वार की आसक्ति की बात होती है तो उसके साथ दुर्जर जोड़ा जाता है। या माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला। भगवान से जब बारंबार भगवान कहते हैं तो भगवान किसी को पूछने से पहले ही बता देते हैं कि भैया गोपियों ने मेरा भजन किया, आप भी करते हो, लेकिन दुर्जर गेह श्रृंखला तो गोपियों ने ही लांगी है। उद्धव जी भी यही गुण के कारण याद करते हैं। या दुस्तजम हित्वा आत्मपातम ग्रह मंदकूपम, नहीं, आसामहो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम या दुस्तजम स्वजनम आर्यपथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भिर्भी मृगयाम। गोपियों की महिमा दुर्जर गेह श्रृंखला। और राजा मान सिंह दुर्जर गेह श्रृंखला को एक बड़ा भारी उनका एक चेक हुआ कि उनको घर में लाया गया, जैसे कैसे ये कुछ न कुछ ग्रहण कर लें। 18 दिन उनको एक बड़े सुंदर, बड़े सब प्रकार से सुविधापूर्ण, बड़े सब प्रकार से सुख और सब प्रकार के अनुकूल पदार्थ जितने भी हो सकते हैं, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट, आकर्षक से आकर्षक, उनके लिए रख दिए गए कि आप इसका सेवन करो प्रभु जी। लेकिन श्री मान सिंह जी ने 18 दिन तक किसी को छुआ नहीं। ओ हो भैया, यस्यास्ते भवेद भक्ति भक्तिर अकिंचन भगवती अकिंचन। यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचन सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः। ये गुण जिसमें अकिंचन भक्ति है उसी में आ सकते हैं। जिसमें अकिंचन, और भक्ति अकिंचन के सिवा भक्ति नहीं है। भगवान ने मान लिया, क्योंकि भगवान के सब प्रिय हैं, भगवान सबको स्वीकार करते हैं, वरना उसको भक्ति माना ही नहीं गया है। भक्ति विशुद्ध होने पर ही होती है, भक्ति अकिंचन होने पर ही होती है। इतने बड़े राजा अगर भक्त हुए हैं तो उन्होंने अकिंचनता को ही सबसे पहले स्वीकार किया। श्रीमन महाप्रभु जी ने एक बात कही, रघुनाथ, ये विश्वों का स्वभाव है कि अपना सेवन करने वाले को अध्यात्म के पथ से अंधा कर देते हैं। मैं अगर अच्छा खाऊंगा, भोजन के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, जरूरत के नाम पर, जीने के नाम पर, तो मेरा भजन नहीं चलेगा। भजन हो रहा है, नियम भी हो रहा, संख्या भी हो रही है, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन भजन वो है, हो भजन वो है। मान सिंह ने उसको कर लिया। एक बार जब कर लिया उनका, ये मैं अगर इनका सेवन कर लूंगा तो मेरा भजन कहाँ रहेगा, मेरा चिंतन कहाँ जाएगा। पंडित जी महाराज भागवत निवास में पंगत होने पर भी प्रसाद नहीं लेते। बाबा आप प्रसाद नहीं लेते, इससे क्या नुकसान होता उनका? तू भजन करे तो जाने। एक बार पंगत में प्रसाद पाने से क्या होता है, तो भजन करे तो तुझे पता चले। माधुकरी वो भी रूखी सूखी, और श्री मान सिंह जी ने तो गजब कर दिया। ऐसी महाराज वो हो तृप्ति की, वो भजन के रस की। तृप्ति का मतलब है भजन का रस है। तृप्त विरक्ति इटसेल्फ कुछ नहीं है। भजन के रस की जो अनुभूति है वही इतना हमें तृप्त कर देती है कि रमा विलास को भी हम आंख उठाकर नहीं देखते हैं, यहाँ तक कि वो वॉमिट लगती है। ये एक सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है। लेकिन इसके बिना भगवान कहते हैं जो मन से चिंतन करता हुआ फिजिकली त्याग करता है वो मिथ्याचारी है, दंभी है। त्याग हो ही नहीं सकता जब तक मेरे रस की अंतर में अनुभूति नहीं होगी। और मेरे रस की अनुभूति बड़ी विनम्रता से, उस वेश के लिए बिना, अकिंचनता के बिना, सर्व त्याग पूर्वक भगवान का भजन किए बिना नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। नाम के 10 अपराध, अब एक अपराध उसमें पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। भजन करते हुए कहीं और से रस लेना, भोजन से, प्रतिष्ठा से, सुख सुविधा से। हो श्री श्री कृपा शंकर प्रभु के चरित्र में एक बात कुछ उनके शिष्य कह रहे हैं। कृपा सिंधु दास प्रभु, कृपा शंकर जी महाराज किसी के यहाँ रुके। वो महाराज वो स्थान बड़ा सुखमय था, तो उन्होंने वहां से निकले। वहां से उनका ये संतों के रहने की जगह नहीं है।
यहाँ का अगर मैं सुख सुविधा को सब ऑटोमेटिक का सेवन करूंगा तो मेरा चित्त इतना विक्षिप्त हो जाएगा कि कितने भजन के बाद भी वो स्थिर होगा कि नहीं, कोई निश्चय नहीं है, ये संतों की रहने की जगह नहीं है। लेकिन फिर भी धन्य है जो इसके बीच में भी भजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि भजन नहीं करते हैं। हम ये कहें कि नहीं, जो इनके पास पैसे हैं, धन है, वो भजन नहीं करते, वो ज्यादा करते हैं। लेकिन जो भजन का आनंद है वो अकिंचन होने पर ही प्राप्त होता है। और पंडित जी महाराज ने तो एक अद्भुत बात कह दी कि अब वो बातें नहीं रह सकती। नहीं नहीं कुशल सिंह जी, आप इतने निष्ठावान हो, लेकिन तुम वेश लेने की बात मत करो। वेश का निर्वाह बड़ा कठिन है, असंभव प्राय हो गया है। पंडित जी ने कहा अब तो आने वाले समय में चूल्हे जलेंगे, फ्लैट बनेंगे, भवन बनेंगे, भंडारे होंगे, यही भजन रह जाएगा। भंडारा करा दो महाराज, ये करा दो, वो करा दो, भजन नहीं, किंचनता, वेश नहीं 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 नहीं। आदित्य दास ने भी माता श्री राजमाता जी को कहा, माता जी मैं बस भजन करने के लिए आ जाऊं। इस प्रकार माता जी ने कहा, बेटा ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। आपसे निवेदन किया था, मैं आलोचना निंदा नहीं करता हूँ। भागवत निवास के एक युवक मुझे मिले, उनका हम 2 जने आए थे, काफी समय यहाँ रहे, लेकिन एक बार मेरे दांत में दर्द होने से मुझे जब किसी ने मेरा ट्रीटमेंट कराया तो मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया कि मैंने किसी के पैसों से अपना ट्रीटमेंट क्यों कराया। मैं घर चला गया, मेरे घर वालों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सब कुछ बट चुका था, सब कुछ सेटल हो चुका था, कमरे अलॉट हो चुके थे, यहाँ तक कि मेरे वस्त्र भी सब जिन जिन को लेने थे वो ले चुके थे। मेरे लिए सब ने कहा तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, या तो तुम वापस वहां चले जाओ, वरना जो तुम्हारी मर्जी वो तुम करो, यहाँ तुम्हारे लिए अब कोई भी रहने का कोई अवकाश नहीं है। ना तुम्हें अब बिजनेस की समझ आने वाली है, और ना आज की जीएसटी और फलानी सीएसटी ये तुम समझ सकोगे, तो जाओ। उनका मैं फिर आया हूँ वापस। मुझे कहने लगे मैं क्या करूं। उनका जब तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है तो तुम इसे भी इलाज करवा सकते हो, अगर तुम्हारे पास है तो फिर किसी का एहसान होता। उन्होंने एक बड़ी भयंकर बात कही कि मेरा एक जो मेरे साथ आया था वो इसका निर्वाह नहीं कर सका, उसने यमुना जी में छलांग लगाकर शरीर त्याग दिया। ये पंडित जी महाराज के उस भाग्य निवास की कथा है, कृपा सिंधु दास। इसलिए श्री राम किंकर जी महाराज कहते हैं, महाराज सकाम भक्ति अच्छी कि निष्काम? उनका निष्काम भक्ति अच्छी है, उनका वो नकली है, उनका फिर सकाम अच्छी है। 100 का नोट अच्छा कि 10 का? उनका 100 का नकली है, उनका फिर 10 का अच्छा। जो हम कर सकें, जो हो सके, लेकिन भजन कर रहे हैं ना, तो भजन से धीरे 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 भगवान ने कहा, मां मनुस्मर युद्ध च, तुम ऐसा करो, मेरे स्मरण का अभ्यास बनाते रहो, बढ़ाते रहो, आखिर में विजय मेरे भजन की होगी, संसार छूट जाएगा। तुम साथ साथ में ये काम करो। सबसे बड़ा भजन है मां मनुस्मर युद्ध च। ऐसी अगर बद बिहारी कपूर जी के द्वारा इन ब्रज के भक्तों की, संतों की, रसिकों की, इनके चरणों में बैठने की अगर योग राशि बनी रही तो हमें भी जीवन में आगे यही मिलेगा। हम कोई संसारी जनों की, सकामियों की चर्चा तो सुनते नहीं। अब मेरा क्या हाल है, जियालाल जी को सकाम चर्चा शुरू कर दें तो सब लोग कहेंगे, जियालाल जी तो ये थोड़े दिन ना कि वृंदावन चले जाओ, ते गुमनाम भजन जाके करो। आज मेरा मन है, रविदास जी ये जियालाल जी के बाद मेरे बाद आप किया करो, और बाकी सत्संग विश्राम दे दो शर्मा जी को भी और गौरांग किंकरी जी को भी, क्योंकि आपके पास बहुत काम है। श्री आपने भिक्षु की कथा भी करनी है, आपने श्री बड़ा सुंदर स्वामी जी का, नारायण स्वामी जी का पदावली भी गानी है, और करनामृत जी का श्लोक भी गाना है। बड़ी तसल्ली से आराम से गाओ, तो इनको विश्राम दे दो। और जब ये मैं ना बोल सकूं, ना आ सकूं, या जियालाल जी ना आए, या आप ना आए, एब्सेंट हो, तब इनका सेवा ली जाए, तब ये करें। मेरा ख्याल है ये माइंड नहीं करेंगे। ये 5 श्लोक हैं। राधे राधे।
आप ये क्या चाहती हैं, पांचों सत्संग होते रहें? चलो ठीक है, पांचों ही सत्संग होते रहे। मेरा मन था कि तीन ही बोलें। रविदास जी जरा ना खुल के अपने आराम से चर्चा करें। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो वो सर्वोपरि है। तो गौरांग किंकरी जी भी गाएं और श्री शर्मा जी भी गाएं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय हो, जय हो, जय हो। तो श्री श्री भगवान का ये जो श्री भजन है, हम अगर कुछ भी स्वादिष्ट खा लेते हैं, सुविधा से खा लेते हैं, बढ़िया खा लेते हैं, तो वो हमारे भजन में विक्षेप कर देगा। महाप्रभु जी का विषयों का सेवन आध्यात्मिक उन्नति के पथ से हमें अंधा बना देता है। ये शब्द है अंधा। वो ठीक है ना, कोई नहीं ना, देखो ना जी, जो मर्जी कहो, भजन तो करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, नाम का एक अपराध है। नाम के आश्रित होकर किसी अन्य से रस लेना, चाहे वो भाल ना खाई वे, भाल ना पहरी वे। ओहो, धीरे 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 धीरे, ओहो हो। किस प्रकार उस परम अवस्था में, भगवान के धाम जाने की अवस्था में भी श्री मान सिंह जी के लिए, संत जी के लिए अगर प्रसाद दिया गया, उन्होंने मात्र किनका ही ग्रहण किया। ओ हो। क्या बात है महाराज, क्या बात है। ये भजन करके ही अपने आप अकल आती, समझ आती है। भरतलाल जी को ही मालूम है कि इस समस्या का समाधान क्या है। नित्य पूजत प्रभु पामरी, ये भरतलाल जी को मालूम है, गुरु जी को भी नहीं मालूम है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि श्री गुरु जी इसलिए नहीं आए थे कि वो समाधान देंगे। वो कहते समाधान तो है ही नहीं है, वो लौटेगा नहीं, ये राज्य करेगा नहीं, तो इसका समाधान क्या होगा। ये देखने के लिए आए थे गुरु जी साथ में, देखे क्या होता है। तो जब देखा कि ये समाधान है, नित्य पूजत प्रभु पामरी, तो श्री गुरुदेव ने कह दिया, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई है सोई। हो। भरतलाल जी, प्रेम मूर्ति भरत जी को गुरु जी ने कहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय में यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचना, सर्वै गुण स्तत्र समासते सुराः। पिंगला की फटे हालत को देखकर हम कहते हैं ये हमारा स्वरूप है, लेकिन जब मान सिंह ने, राजा ने, सिटिंग राजा होकर भी, पर अपने परिवार के सामने, अरे भैया अकिंचन हो जाना आसान है, लेकिन परिवार को फेस करना, रिश्तेदारों को फेस करना, साली बहन बहनोई को फेस करना संभव नहीं है। श्री श्री रामकिंकर उपाध्याय जी कहते हैं, अगर श्री लोक लीक का त्याग करके भजन अनुकूल श्री शिव जी हैं, तो लोकाक्षेप को भी शिव जी ही पी सकते हैं। ये लोकाक्षेप का जहर शिव ने पिया, ये शिव का ही काम है, सबके बस का नहीं है। यहां तक कि ससुराल में जो हुआ, हो। मैंने शुभ आरती संजा संवारी, और दूल्हा को देखते ही महाराज आरती की थाली गिर गई, और वो महाराज हो, इस पागल को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी, गोद में लेकर कुएं में कूद जाऊंगी। अरे राम राम। सबने कहा महाराज अब चलो, विवाह तो होगा नहीं, उनका कोई बात नहीं, ये भी लीला है, नारद जी को आने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तब नारद जी ने बताया कि शिव और पार्वती दोनों एक ही हैं। उनका महाराज इसलिए कोई दूल्हा है कि इसके गले में सर्प है? उनका इसलिए है कि सर्प काल का प्रतीक है, जिसने अपने कंठ का हार बनाया, तुम्हारी बेटी के लिए कोई चिंता का कारण नहीं है, ये अमर बर है। तो वो भजन कहाँ है, भजन कहाँ है? लाज न आवत दास कहावत। हाय हाय हाय। रविदास जी, गोस्वामी जी का पद है या सूरदास जी का? आज मुझे ये याद आ रहा है, लाज न आवत दास कहावत। किससे भी ज्यादा है, किससे भी ज्यादा शुद्धता है, लाज न आवत दास मानत है, भक्त अपने को मानत है।
लाज ना मत, शर्म को भी शर्म आ गई है, लेकिन मुझे नहीं आई कि मैं अपने को भक्त मानता हूं, मैं अपने को कुछ मानता हूं। अरे देखो भक्त तो मान सिंह जी हैं, हमने अभी कुछ छोड़ा ही नहीं है। छोड़ा क्या महाराज, पहले से ज्यादा पकड़ लिया है। ओ हो, शरीर में वीकनेस ना आ जाए भजन के कारण महाराज, ये जरूरी है, ये है वो है, पूरा आराम करो, पूरा ये करो। हे मेरे भगवान, और उसके बाद भी अपने को मानते हैं। कोई अगर कह देता है तो बड़ा अच्छा लगता है, हाय 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 हाय, लाज न आवत दास कहावत। मुझे ये पद भेजना रविदास जी, मैं इस पद को याद करूंगा और उसको रिपीट करके अपने को धिक्कारूंगा। लाज न आवत दास कहावत, इनके चरित्रों के ही उस दर्पण में अपने को, मैं अपने को देखूं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, भजन के नाम पर केवल अपने से धोखा कर रहे हैं। हो हो, भगवान को भी महाराज धोखा दे रहे हैं कि महाराज हमें अपना लो, भगवान है अपना लो। हमने छोड़ना कुछ नहीं, हमने छोड़ा भी कुछ नहीं है, न द्वेष गया है, न दुर्भाव गया, न दुश्चिंतन गया है। दुश्चिंतन थोड़ी छूट गया है। और हे प्रभु हमें अपना लो, भगवान कहते हे मेरे भगवान तुम भी बहुत, लज्जा नहीं आती तुम्हें, लज्जा भी नहीं आती तुम्हें इस बात को कहते हुए भी, हो क्या तुम? नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। ओहो, सूरदास जी, श्री नानक जी कहते हैं, कह नानक प्रभु बिरद संभारो। अगर आप अपना बिरद संभारोगे तो ही मैं तरूंगा। जब इतने बड़े नानक जी कह रहे हैं, हम सोचें, मैं सोचूं मैंने कुछ किया है, अरे राम राम राम। बाली ने कहा महाराज मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, भगवान ने जब बताया कि धर्म हेतु अवतार गोसाई कहने वाले अधर्म तो अधर्मी तुम हो, तब पसीने पसीनी हो गया। हम भी अगर कहें कि महाराज मैंने तो भजन किया, मैंने तो मैं भगवान जब हम बताएंगे ना हमें, मैंने किस किस का दुश्चिंतन किया है, किस किस को मैंने दुर्भावना की है, किस किस के विषय में मैंने द्वेष किया है, तो फिर महाराज खड़े होने की जगह नहीं रही। इसलिए ओहो, एक ही आश्रय है, ओहो तू दयाल दीन हो, दीन के नाम पर भी मैं धोखा हूं, धोखा हूं। हे प्रभु वो सम कौन कुटिल खल कामी, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, ना पराधी च कश्चन, परिहारे पी लज्जा में किम ध्रुवे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है। धन्य है प्रभु मान सिंह जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। श्री श्री पंडित जी महाराज कहते हैं इसका कोई थोड़ा सा भजन रह गया, ये करने आया है, इसको कोई दुनिया का आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता। ये भजन का आनंद करते हुए आया है, भजन का आनंद करने के लिए आया है, मुझे बहुत प्रिय है। ये अगर टिक्कर बना रहा है तो बंदरों से मैं लठ लेकर इसकी रक्षा करता हूं। हाय 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 हाय, हे मेरे भगवान, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। ओ हो, अगर कुशल सिंह जी ने कह दिया कि भजन का स्थान तो भक्ति की राजधानी तो वृंदावन है, कहाँ जयपुर का राजमहल, कहाँ अपनी प्रिया पत्नी, कहाँ अपना लाल सुतवित लोक ईशना तीनी, श्री वृंदावन पधारे हैं। और वृंदावन में कहाँ रहे? ओ हो, हे मेरे भगवान, इंतजाम करके वृंदावन आने वाले और ये मान सिंह भजन करने वाले आए हैं, भजन के लिए आए हैं। आए हाय, श्री श्री मान सिंह प्रभु जी। अरे यहाँ कुशल सिंह जी मुझे बताओ, उनका पंडित जी महाराज का, ओ हो, पंडित जी महाराज की कृपा लाभ करना आसान नहीं है। अगर उनकी कृपा लाभ कर सको तो तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट मिल सकता है। चाहिए मुझे भी, मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी जीवन में भजन के एक आनंद के सिंधु का बिंदु मुझे चखने को मिल जाए।
जिसके पीछे लगकर मैं भी जीवन सफल कर लूं, भजन करता हुआ मैं भगवत सेवा को प्राप्त कर लूं। लेकिन मुझे कोई अगर कहे कि फला महापुरुष का, मैं अपने महाराज जी की ही बात करता हूं। अरे राधा रमन राधा रमन, हमें पंडित जी महाराज का श्री चरण नहीं मिला, लेकिन मैं अपने सत्य कहता हूं कि अपने परम प्रामाणिक आचार्य पाद का भी जो आश्रय मिला, हो। महाराज श्री का वचन है, तुम जो बाबा लोगों से पूछना चाहते हो मैं सब तुम्हें बता सकता हूं। मैंने कभी पूछा ही नहीं कि महाराज मैं कैसे जीवन सफल करूं, मेरी नाम में रुचि कैसे हो, महाराज मैं अपना जीवन सफल कैसे करूं, कभी पूछा ही नहीं। इस हुम हुमी में ही रहे कि महाराज बस कथा करते हैं, महाराज जी खुश हैं। अरे वो तो अपने स्वभाव से खुश हैं, वो तो अपने स्वाभाविक करुणा से ही सबको देखते हैं, लेकिन ये तो हमें देखना है कि ये इनकी खुशी कैसी है। ये उनकी स्वभाव जनित खुशी है कि हमारे चरित्र की खुशी है, हमारे भजन से उनकी खुशी है। हो। एक बार मुझे कह रहे थे कथा करने से क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, भजन करने बिना संसार से मुक्ति नहीं होगी। कथा 1 घंटा करते हो, 23 घंटे व्यवहार करते, इससे क्या होगा। आग लगाओ कारखाने को। ये महाराज जी ने, मैं हिंदपाल जी के यहाँ सप्ताह में प्रवेश ही किया तो इतने जोर से सबके सामने, आग लगाओ कारखाने। ये गुरु जी का वचन है, लेकिन लगती कहाँ है हमें, मुझे कहाँ लगती है। मैं उनके चरणों में आया भी था, 40 जने मुझे स्टेशन पर छोड़ने आए थे, जिसमें बीजी भी थे, परम पूज्य बहू जी भी थे, लेकिन फिर मैं लौट गया। कोई मुझे असुविधा नहीं हुई, लेकिन नहीं था। हमें भी जो आचार्य पाद गुरु परंपरा मिली है वो किसी प्रकार से कम नहीं है, लेकिन हमने उसका तदरूप में लाभ नहीं लिया, नहीं लेते, नहीं ले रहे। ये तो जियालाल जी है जिन्होंने महाराज जी के चरण अपने मस्तक पर धरा दिए, और आज ये भक्त चरित्रों से कैसा आनंद बरसा रहे हैं, आनंद 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 बरसा रहे हैं। इतनी देर के सत्संग की फलश्रुति इनके मुख से श्री ब्रज के भक्तों को सुनकर हो रही है। ये ऐसे ऐसे ब्रज की प्रेमी जनों के चरणों में बिठा देते हैं, उनका संग करा देते हैं, उनका दर्शन करा देते हैं, उनके श्री मुखवाणी से हमें सब प्रकार से धन्य धन्य कर देते हैं। बहुत सुंदर, बड़े सफल वक्ता हो गए, बड़े सफल। ओ हो, मेरा मन बहुत खुश है। चलो मुझे नहीं प्राप्त हुआ तो नंद तनुज किंकर जी को तो हो गया ना, इस बात की क्या कम खुशी है, इस बात की क्या कम खुशी है। रविदास जी हैं जो कहीं भी कोई किसी प्रकार से गलती को, इतनी गलतियां सुधारी हैं और भी सुधारते रहेंगे। श्री गौरांग किंकरी जी हैं, शर्मा जी हैं, ओए होए 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 होए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लेकिन एक बात निश्चित है कि जैसे जैसे भजन हो अपने जीवन में देखें कि क्या हम तृप्ति की ओर बढ़ रहे हैं कि और अतृप्ति में बढ़ रहे हैं। धीरे 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 कम से कम श्रीमन महाप्रभु जी रघुनाथ दास जी को जो आदेश दिया, अंतर्निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुम्हार करीबे उद्धार। अचिराते, बिना चिर के, बिना देरी के, अंतर्निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार। लेकिन बड़ी सावधानी, कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। बाहर लोक व्यवहार करते हुए अंतर्निष्ठा बनाए रखना, लोक व्यवहार करते हुए इंसान कहाँ नहीं फिसल जाता है, कहाँ नहीं उसका पतन हो जाता है। लोग व्यवहार में कहीं बारात में चले गए, खा लिया, उसमें उनका प्याज कहते छोड़ो यार एक बारी उन्हें असरा जड़ा कनी गुजारे नहीं होंगे, असी भी गृहस्थी है गए छोड़ो। और ये कहाँ तक ठीक है कहाँ तक गलत है मुझे तो पता नहीं है, मेरी भी कमजोरी है, मेरी भी दुर्बलता है। अंतर्निष्ठा, लोक व्यवहार कोई आसान चीज है। एक बार हमारे वो मासी जी के यहाँ महाराज श्री के श्री चरण पड़े तो महाराज जी से ने कहा क्या किस विषय पर शुरू करें। मैंने कहा महाराज वो शुरू करो, पर व्यसननी नारी व्यग्रापी ग्रह कर्मसु तदेवा स्वाद अंतर्नव संग रसायनम।
ये तो बड़ा कठिन काम है। इस समय इतना पब्लिकली और ये संध्या के सत्संग में जब साधारण लोग जब अपने ऑफिस से आकर कोई आ गया है चलो सत्संग में चले जाएं, उसमें इतने कठिन विषय को छेड़ना थोड़ा अनुकूल नहीं रहेगा। श्रीमन महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को ये कहा था, पर व्यसननी नारी की तरह भजन करो। पर व्यसननी, सब नारियां पर व्यसननी नहीं हो सकती हैं। अगर कोई प्यार व्यसननी बनना भी चाहे, नहीं 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 नहीं। संसार में तो पर व्यसननी के उदाहरण रोज मिल रहे हैं, लेकिन पर व्यसननी नारी व्यग्रापि ग्रह कर्मसु, उससे वो प्रेरणा लेकर भगवान में पर व्यसननी होना। संबंध, हमारे रिश्ते, हमारे माता पिता पुत्र पति, हम संसार के हैं, लेकिन सर्वस्व हमारा समर्पित कृष्ण को है। कोई ऐसा समय नहीं है जो भगवान का चिंतन ना हो। पर व्यसननी नारी व्यग्रापि ग्रह कर्मसु, हो अपने ग्रह कार्यों को व्यग्रता से करती है, किसी को शंका ना हो। ये आजकल ना काम नहीं कर दी, माला कर दी रहती है, रोटी लून कट पै जाता है। कदी कदी कहती मैं सब्जी बनाई नहीं, इस तरह ही खा लो, कदी कदी बाजारों खा लेना, मैं आज माला नहीं सी पूरियां कीतियां। कोई दुकान पर नहीं पूरी तरह टेंशन देता, कोई जाता नहीं है। हम यही सोचते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट हो क्योंकि हम भजन करते हैं। रिस्पेक्ट क्या होगी, निंदा होगी। किसी को जो उसकी सेवा उसका ड्यू नहीं दिया गया वो तो निंदा करेगा, चाहे तुम कुछ भी हो जाओ। अपने मामले में समझ लो होना क्या है, हुए तो कुछ भी नहीं है, हुए तो कुछ भी नहीं है। पर व्यसननी नारी व्यग्रापी, जैसे 8वीं क्लास में 3 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट थे, 9वीं में जाकर 6 हो गए, 7 हो गए। इस प्रकार सब्जेक्ट बढ़ गया, एक भजन का सब्जेक्ट बढ़ गया। पहले ही सारे काम नहीं निपट रहे थे। मेरे जीजा श्री M.Com बहुत भारी इंटेलिजेंट थे। एक बार वो कथा में मुझसे पूछने लगे, ये भक्तों को गुस्सा बहुत आता है, ये जब देखो महाराज गुस्से में रहते हैं। मैंने कहा वर्कलोड के कारण गुस्से में रहते हैं। एक तो संसार के काम है, कहीं त्रुटि नहीं हो जाए तो क्लेश, और ऊपर से भजन भी करना है, इसलिए वो चुप हो गए, बड़े खुश हुए। भक्तों के पास वर्कलोड बड़ा ज्यादा है, फिर भी उन्हें शांत रहना है, सबको रिस्पेक्ट देनी है, सबको प्रणाम करना है, सब में भगवत दर्शन करना है, कितना बड़ा काम है। पर व्यसननी नारी, महाराज जी कहते हैं ये साधारण शब्द पर श्लोक नहीं है। पर व्यसननी नारी, पर व्यसनन कैसे लगता है जब ऐसे पर व्यसननियों का संग होता है। ओ हो, जय हो जय हो। पर व्यसननी नारी, पर व्यसननी दूसरे में जहाँ आसक्ति है, महाराज जी इसका अर्थ करते हैं एक ही लड़की का कहीं अटैचमेंट थी, विवाह उसका कहीं और हो गया। तो विवाह कहीं और होने से लेकिन उसका वो चिंतन तो छूट ही नहीं रहा है, उसका चिंतन कभी छूटता ही नहीं है। वो व्यग्रता से, बड़ी तत्परता से जब देखो उसी का चिंतन, उसी का स्मरण, उसी का ध्यान। ओ हो, व्यग्रापी, चिंतन छूटता नहीं और व्यग्रता से अपने दायित्वों का निर्वाह करती है। विवाह जहां हुआ है उसको वहीं सब कुछ देखना है, वही उसके देवता हैं, वही उसके परमात्मा हैं, वही उसका वैदिक धर्म है, वही उसका लोक धर्म है, वही उसका स्त्री धर्म है, वही उसका वेद धर्म है। लेकिन क्या हो, क्योंकि पर व्यसन लग गया है, दूसरे के प्रति आकर्षण हो गया है, उसको भूल पाना असंभव है। कई बार पकड़े जाने पर भी, निंदा होने पर भी, पिटाई होने पर भी नहीं छूटता है। श्रीमन महाप्रभु जी कहा, हे रूप सनातन, तुम अपने इस मुगल राजा के शासन में रहते हुए व्यग्रापी, उस कार्यों को करते हुए पर व्यसननी की तरह कृष्ण भजन करो।
ये पिंकी माता जी बीच में किसका ऑन हो गया, इसको बंद करा दो। हो देखो कितनी बड़ी बात है। शास्त्र के पास हर रास्ता है, हर इलाज है, हर समाधान है, लेकिन मैं मचला हूं, मैं चाहता ही कुछ नहीं हूं। तो मेरी चाहत जो है ना केवल मात्र देखने की है, मिलने की, पाने की नहीं है। जिनकी चाहत होती है वो मान सिंह है, तत्काल वृंदावन पधारे और पूछकर कुशल सिंह जी से पंडित जी महाराज की कृपा लाभ किया। कैसे कृपा लाभ किया? जय हो। पहले कुशल सिंह जी ने कह दिया उनकी कृपा लाभ करना आसान नहीं है, और हम भी उनके चरित्रों से सुनते हैं वो कितने सब प्रकार से निरासक्त रहकर किसी के प्रति भी किसी को नहीं अपनाया, किसी को दीक्षा नहीं दिया। कृपा सिंधु किस प्रकार उनके चरणों में लगे रहे। और मान सिंह ने भी कहा कोई बात नहीं है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, ब्याहूं शंभु न तो रहूं कुमारी। निष्ठा श्रद्धा तजहु न नारद कर उपदेशु, यद्यपि कहे शत बार महेशु। 100 बार महेश कहे ना पार्वती मैं तुझे नहीं ब्याहूंगा, नहीं ब्याहूंगा, नहीं ब्याहूंगा, मैं तब भी नारद जी के उपदेश का त्याग नहीं करूंगी। अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दोष करई विचारा। सप्तऋषियों ने कहा महाराज भगवान शिव में तो अवगुण ही वो अवगुण है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी में गुण नहीं है, गुण नहीं है। भगवान विष्णु है, हम तुम्हारा संबंध करा सकते हैं, वो महाराज बड़े गुणी हैं। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जा का मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सन काम। अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दोष करई विचारा। श्रद्धा, यहां से भजन का शुरुआत होता है, और आगे ये निष्ठा, और आगे रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, अभ्युदयंजति बनता है। बहुत बड़ी बात है। कितनी सुंदर बात कही कि ये पूर्व में भजन करके ही आए हैं। चलो कोई बात नहीं, हम अगर कटरे से शुरू हुए हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, कटरे में अभी उतरे ही हैं बस से, चलो अभी देखते हैं कहाँ रुकना है, कैसे नहाना है, कैसे भवन दर्शन के लिए जाना है, कोई बात नहीं, आ तो गए हैं। अब जैसे होगा धीरे धीरे दर्शन के लिए भी चलेंगे, पैदल चलेंगे, घोड़े पर चलेंगे, सबके साथ कृष्ण चर्चा करते हुए चलेंगे। गौर प्रिया जी के साथ एक बार हम गए थे, 12 किलोमीटर का रास्ता पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। आज गौर प्रिया जी को कहो आपने जाना वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, वो इतने इतने लंबे कान पकड़ेंगी, अरे राधे श्याम राधे श्याम, असंभव, मेरे लिए कथापि असंभव। उनका चलो कृष्ण कथा करते हुए सुनते हुए चलेंगे। उनका अच्छा, जय हो। आप गई थी कृष्ण कथा सुनते कहते हुए, ओए होए होए होए। तो श्री 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 भगवत भजन, भगवत भजन, इसका मतलब ये है कि चाहे पैसेंजर गाड़ी है, चाहे धक्का स्टार्ट गाड़ी है, कई बार मैं खिसकता हूं, लेकिन ठाकुर जी ने मुझे वृंदावन भेज दिया। इसका मतलब है कि उन बैक गियर नहीं लगेगा, बैक गियर नहीं लगेगा। उन्हें गड्डी जड़ी कि नहीं ओदे विच हैंड ब्रेक लग गई है, हुन जाएगी अगे ही, भावें आज जावे, थोड़ी देर जावे, धीरे धीरे जाए, बैक गियर नहीं लगेगा, मुझे ये लगता है। आप भी सहमत होंगे। तो मैं इसी से खुश हूं मैं। हे ठाकुर जी चलो मेरी कोई हैंड ब्रेक तो लगी, मैं पीछे नहीं जावांगा, इतना ही बड़ा है। हाय हाय हाय। क्योंकि भक्ति के 5 साधन है, साधु संग, वृंदावन वास, श्री ठाकुर जी की अर्चा पूजा, नाम संकीर्तन, भागवत जी का श्रवण। तो श्री धाम वृंदावन जो है ना, इसमें नाम संकीर्तन भी है। यहाँ कितनी मंडलियां निकलती हैं, इसमें श्री श्री ठाकुर जी का
जैसे भी बनता है जगन्नाथ जी विराजमान हैं, भागवत जी का पाठ भी है और साधु संग वैष्णव जन आप कृपा करके दर्शन भी देते हैं। नंदतानुज किंकर जी तो मिले बिना जाते नहीं हैं, और भी सभी वैष्णव कृपा करते रहते हैं। तो इसलिए श्री श्री प्रेमानंद गोविंद चरण कहते हैं धाम में ये सब पांचों अंग जो है ना वो अपने आप संपन्न हो जाते हैं, और इन पांचों का थोड़ा सा सेवन करने से कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति हो जाती है। हे भगवान, हे राधा रमन, हे प्रभु, आप ही ऐसा कर सकते हैं। हे गुरुजन, हे गुरुजन, हे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु, हे परम परमानिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद, ये आप ही की कृपा है कि आप अपने चरणों की धूलि की तरह प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली नरोत्तम कर दया आपनार बली। प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली श्री मान सिंह ने चरण धूलि की आशा लेकर श्री चुनौती थी, वो जल्दी कृपा नहीं करेंगे, लेकिन धन्य है भजन की पूंजी लिए हुए, भजन की निष्ठा लिए हुए, भजन के विषय में आग्रही हुए, भजन के सिवा कुछ नहीं है इच्छा, इसको लिए हुए उन्होंने पंडित जी की कृपा लाभ कर ही लिया। महाराज श्री कहते तुम प्रणाम नहीं करोगे, हमारे व्यसन है, हम विद्यालय चलाते हैं, उसके लिए धन नहीं दोगे तो किसी को किसने कहा है कि वो अपना भजन तुम्हें दे दे? कोई किसी को भजन क्यों देगा भाई? उसके लिए उसे प्रसन्न करके उसे टिड्डों निकालना पड़ेगा, और टिड्डों निकालने के लिए बड़ी भारी एक सेवा समर्पण दीनता चाहिए। किसी को प्रसन्न करना आसान है? महाराज जी कहते 1.25 करोड़ की फॉलोइंग में हमको तो किसी ने प्रसन्न नहीं किया आज तक। ये महाराज श्री के वर्ड हैं। 1.25 करोड़ की फॉलोइंग में मैं नहीं कह सकता हूं कि इसने अपने भजन से, आचरण से, दैन्य से मुझे प्रसन्न किया है। तो कैसे होगा? गुरुजन अपना भजन, अपनी कृपा अपने साथ ही ले जाएंगे, लेकिन कृपा के रूप में विराजमान रहेंगे। आज भी उनकी अनुकूलता, उनकी प्रसन्नता के प्राप्त करके हम उनकी कृपा लाभ कर सकते हैं। ये बहुत गजब की बात है। ये सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। मान सिंह भी पंडित जी के चले जाने के बाद भी अपने उसी स्वरूप को, वेश को, श्रृंगार को, भाव को बनाया, जिससे कि पंडित जी महाराज की अनुगति में वो नित्य सेवा को प्राप्त कर ले। इतर भी मंगवाया, फाल्गुन मास आ रहा है, ओ चिंतन में है, चिंतन में है। ओ कहा राजा मान सिंह, कहा श्री श्री, इतना बड़ा भाव। 18 दिन पदार्थों के रहते हुए भी भूख के मारे, अरे ना मिले तो आदमी छीन कर पा लेता है। मैं एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा था, तो मेरे को इतनी प्यास लगी, इतनी मुझे मूर्छा आने वाली थी। एक व्यक्ति लिम्का पी रहा था, मैंने उसके मुंह से, हाथ से छीन कर लिम्का पी ली। वो देखता ही रह गया कि ऐसा भी कभी होता है। बंदर भी किसी के मुंह से लिम्का नहीं छीनता, लेकिन मैं उसके मुंह से लिम्का छीन कर पी गया, और थोड़ी देर के बाद फिर मूर्छित होकर गिरिराज जी में गिर गया। ओ हो, जय हो, जय हो। तो भैया छीन कर नहीं होगा, कोई अपनी खुशी से किसे दे तब काम बनेगा। आज भी गुरुजन विद्यमान हैं। श्री श्री महाराज श्री हमारे श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री श्री परमाराध्य पंडित गोस्वामी जी विराजमान हैं, जो आचार्य त्रय के रूप में श्री मंजले महाराज श्री और बड़े महाराज श्री की कृपा की साकार प्रतिमा मूर्ति, और अपने द्वारा उन्होंने कौन से कथावाचक, कौन से महात्मा, कौन से जगत गुरु है जिसकी कृपा लाभ नहीं की है? कौन ऐसा है जो उनको स्नेह नहीं करता? कहाँ उनका सत्संग नहीं हुआ? अयोध्या में, नैमिषारण्य और श्री शुक में, शुकताल में, श्री श्री जूनागढ़ के
महंत श्री श्री अवधेशानंद जी उनसे इतना स्नेह करते हैं, राजेंद्र दास जी महाराज और भी सभी श्री श्री रमेश भाई ओझा जी महाराज। ओहो, कितना उनका सर्वत्र परिचय है। श्री श्री बापू जी से तो उनकी बहुत प्रगाढ़ता है। ओहो, बहुत बड़े सब प्रकार से सबके प्रिय और बड़े सब प्रकार से अपने सर्व भागवत जी की कथा हो, रामायण की कथा हो, अयोध्या में रामायण की कथा, श्री हरिद्वार में श्री अवधेशानंद जी के आश्रम में रामायण की कथा, श्री चैतन्य चरितामृत जी की कथा। हो अब श्री वो राधा कृष्ण भजन आश्रम राधा कुंड में उनका सत्संग होने वाला है, शायद जुलाई 31 में, अगस्त में। ऐसे परम आराध्य हमारे को कृपा के रूप में प्राप्त हैं, वचनों के रूप में, दर्शनों के साथ भाभी श्री माता गुरु मैया और श्री अब तो हमारे लाल जी श्री श्री भवभूति जी के रूप में वो कृपा की अखंडता, निरंतरता, कंसिस्टेंसी भगवान ने हमें अशोर्ड कर दी है। ओए होए 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 होए। चीज ये है कि कमी किसी बात की नहीं है, कमी सिर्फ उत्साह की है, इच्छा शक्ति की है, और इच्छा शक्ति को धूमिल करता है ये संसार के भोग। बड़ा भारी दंड मिलता है उसे जो भगवान का भजन नहीं करता, उसको संसार मिल जाता है, और संसार उसके भजन की, आनंद की, भवसागर से पार जाने की इच्छा शक्ति का नाश कर देता है, जिससे वो कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष करे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का महान भय भी उसे भीत नहीं करता, और फिर इस प्रकार मनुष्य शरीर पाकर भी फिर अगर कोई नहीं तरता है, नहीं गुरुजनों के चरणाश्रय में उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो परिणाम क्या होगा? सिर धोने धोने पछताए। अब क्या होत तेरे पछताए, तेने पहले नहीं कमायो, सूरदास भगवंत भजन बिन सिर धोने धोने पछताए। कितनी बातें हैं, लेकिन मुझे लगे तो तब ना, कितनी बातें हैं। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे कथा महारानी, हे श्री धाम की रजरानी, हे श्री राधा रमन, हे आप सब वैष्णव, वांछा कल्पतरु बिहस्त। भगवान पारिजात का वृक्ष लाए स्वर्ग से। उनका महाराज केड़ा टाइम होता थी जब स्वर्ग से कल्प वृक्ष लाया थे भगवान। उनका वो महाराज यहाँ तो कल्प वृक्ष ही कल्प वृक्ष है। ये माला झोली करने वाले, नाम करने वाले, ये सब कल्प वृक्ष है। हा। एक बार जार मुखी आई से कृष्ण नाम से ही थे वैष्णव कर तार सम्मान। वांछा कल्पतरु विहस्य कृपा सिंधु भये बचा। कृपा के सिंधु है, पतिता नाम पावनेभ्यो, मोसरी के पतित को पावन करने वाले हैं, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वांछा कल्पतरु विहस्य कृपा सिंधु भये बचा। पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब इस बताओ क्या चाहिए? पतितों को अपने को पावन करने वाला चाहिए, वांछा कल्पतरु चाहिए, सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। ये जो स्वर्ग का कल्प वृक्ष है, स्वर्ग संपदा दे सकता है, लेकिन प्रयच्छति गुरुहु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन ये जो वैष्णव कल्प वृक्ष है, ये तो भगवान के चरणों की भक्ति का वो पारस दे सकते हैं, भगवान को वशीभूत करने वाला प्रेम मार्ग बता सकते हैं। ओ हो। जय हो। वांछा कल्पतरु बिहस्त्य। लेकिन मुझे इच्छा ही नहीं है, तो फिर क्या बनेगा? इच्छा का मतलब है मैं जताता हूं, मचला अपने से धोखा करना छोड़ दूं मैं, तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा। वांछा कल्पतरु बिहस्त्य कृपा सिंधु भये बचा। कृपा के सिंधु। ओ हो। रविदास जी शब्द प्रयोग किया गया वैष्णवों के लिए, कृपा के सिंधु। इसका कोई और नहीं, कोई छोर नहीं, ना गहराई का, ना लंबाई का, ना चौड़ाई का। ये कृपा के वो महाराज सिंधु है। वांछा कल्पतरु बिहस्य कृपा सिंधु भये बचा। पतिता नाम पावनेभ्यो।
गंगार दर्श हले, गंगार स्पर्श हले, पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र कर, यही तुम्हारे गुण। पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उसके भी रूल्स रेगुलेशन हम फॉलो नहीं करते। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियेत, जिसकी जिह्वा पर कृष्ण नाम है उसको मन से प्रणाम करो। दीक्षास्ति चेत प्रणति भीष्म भजंत मीशम, जो दीक्षित होकर भजन कर रहा है उसको प्रणाम करो भूमि पर सिर रख के। शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य, जो अनन्य भाव से भजन में चतुर होकर भजन करता है उसकी सेवा करो। निंदा आदि शून्य हृदय संग लब्धया, अगर उसमें निंदा का दोष भी नहीं है जो कि बड़ा स्वाभाविक है, तो उसके संग की भगवान से प्रार्थना करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। करुणया